आप लोगों से मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक दिन भी क्लास ना लूं या आप लोगों से मिलने ऑनलाइन ना आऊं तो मेरा जी नहीं लगता है। हकीकत ये है, अभी थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए थे तो एक दो दिन थोड़ा सा व्यस्त था और प्रूफ वगैरह कलेक्ट करने थे। 75 में से 65 क्वेश्चंस जो आरपीएससी के टफेस्ट पेपर होते हैं, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, आरएस प्री हो गया, प्रूफ तो देने पड़ते हैं भाई, है ना। हर एग्जाम में सबको पता है कि मदन सर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ाते हैं और सबसे ज्यादा प्रूफ भी देते हैं और सिलेक्शन होते हैं तब रिजल्ट भी दिखाते हैं। अदर की तरह नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट लेने आ जाए, ऐसा नहीं। तो थोड़ा बिजी था, अभी उससे फ्री हुआ हूँ। कल से रेगुलर क्लासेज आपके ऐप के अंदर यूट्यूब में भी स्टार्ट हो जाएगी 2 जून से। और आप लोग पढ़े बिंदास तरीके से। आगामी कुछ भर्तियां हैं उनके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। सभी विद्यार्थी लाइव हाजिर हो जाइए। 6 बड़ी भर्तियां हैं जो जून से लेकर के सितंबर 2026 के बीच में आयोजित होगी राजस्थान के अंदर। और इन भर्तियों की डेट आपको पता होनी चाहिए। कुल पदों की आवाज आ रही है बढ़िया। कुल पदों की अगर हम बात करें, आवाज प्रॉपर है लखनऊ और लाडो। कुल पदों की अगर हम बात करें तो ये पद है वो 25,000 प्लस है। और मैं फिर से कहूंगा, ये तो वो पद है जो अभी भर्तियां आई हुई है। 1 लाख पद और हो जाएंगे साल 1.5 साल के अंदर। पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों की नौकरी लगेगी, है ना। जो कहते हैं ना कि नौकरियां कहां, आज के टाइम में नौकरी लगेगी, सीधी बात है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देखो, इसमें एग्जाम डेट बताई हुई है सारी की सारी। इसके अलावा भी और कौन कौन सी वैकेंसीज है उन सब के ऊपर मैं यहां पर बात करूंगा। 10 मिनट का ये वीडियो है, ध्यान से देख लेना, आपके भविष्य का सवाल है। वनपाल की जो वैकेंसी है लगभग 251 पदों पर है। 28 जून से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अब वनपाल वाले कमेंट कर देंगे कौन कौन सी मैराथन लेनी है रिवीजन के लिए, क्योंकि ऐप में तो पूरा पढ़ा ही था। एलडीसी की एग्जाम की बात करें तो एलडीसी का जो आपका पेपर है वो आपके 5 जुलाई को संडे को होगा। उसके बाद महिला पर्यवेक्षक का पेपर आपके 24 जुलाई को शुक्रवार को होगा। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 4000 पदों पर जो वैकेंसी है 22 और 23 अगस्त को पेपर है। और पीटीआई का पेपर है वो आपके 13 सितंबर को है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं, कितने पदों पर हैं, सारी बात करेंगे। लेकिन लापरवाही मत करना, सीईटी से रास्ता गुजरेगा। आगामी 2027 में जितने भी पेपर होंगे उन सभी का रास्ता है वो सीईटी के माध्यम से गुजरेगा। जिसने लापरवाही की, ये लोग 2-3 साल तक सीईटी तो करवाते नहीं है, सोते रहते हैं नींद के अंदर। तुम लोग सीईटी पास करके बैठ जाना। लगभग मैं कहूं 7-8 लाख बच्चों को जो मेरे पास आएगा, मैं सीईटी पास करवाने में पूरा योगदान दूंगा। अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन तो कह रहे हैं कि हम 3 लाख भी पास होने देंगे नहीं। तो सीईटी को हल्के में मत लेना, अभी से पढ़ लेना। अगर 2027 के 80% एग्जाम में बैठना चाहते हो तो माइंड मैप ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर सीईटी वीडियो पटवार कॉम्बो पैक, जो अभी ऑफर प्राइस में 1799 में है, तीनों बैच, कुछ समय बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, टीम को इस नंबर पर कॉल कर देना। सीईटी 12th का भी बैच अलग से अवेलेबल है। बढ़िया तरीके से पढ़ो, सीईटी की तैयारी करोगे तो सारे एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। आपको बार बार पैसे खर्च करने नहीं पड़ेंगे। मात्र 1000 रुपए के आसपास आप माइंड मैप ऐप पर सारे एग्जाम पढ़ सकते हो सीईटी के माध्यम से। पहला जो एग्जाम है वो वनपाल का है। वनपाल का एग्जाम 28 जून को होगा। 259 पदों के लिए यह वैकेंसी है। सीईटी 12th जो पिछला हुआ था भाई साहब, ये सीईटी 12th है 2024 वाला। तो बेचारे जिन बच्चों ने 2024 में सीईटी पास की है केवल वही ये एग्जाम दे पाएंगे। बाकी वाले तो बेचारे दूर से बैठे हाथ बांध के देख रहे, हमें इसमें शामिल होने का मौका क्यों नहीं दिया। तो तुम लोगों ने उस समय सीईटी को हल्के में लिया था इस वजह से, है ना। 10 लाख हालांकि पास हुए, 5-7 लाख और पास नहीं हुए थे, तो वो थोड़ा पछतावा कर सकते हैं। इसमें सिलेबस में राजस्थान जीके, सामान्य विज्ञान, गणित, करंट अफेयर्स, इसके एग्जाम पैटर्न 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। 2 घंटे का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। लिखित और फिजिकल का रहता है इसके अंदर। 28 जून से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हमने वनपाल का पूरा बैच पढ़ा लिया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैच ज्वाइन करो, अब 25 दिन पड़े हैं बैच ज्वाइन करो, ना भाई ना। हमें पैसे का लालच नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है साल में लाखों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन ऐड बंद करिए विद्यार्थी हित में। जब हमारी आवश्यकताएं मिनिमम प्राइस में फुलफिल हो जाती है, फैकल्टीज के खर्चे, ऐप के खर्चे, तो हमें आवश्यकता नहीं है इस चीज की। जिसको जरूरत होगी वो बच्चा आएगा। 90% क्वेश्चन माइंड मैप के ऐप से मिलेंगे, कोई सा भी बैच हो, ठीक है। ओके, दूसरा है एलडीसी का एग्जाम। एलडीसी के एग्जाम की अगर हम बात करें, एलडीसी का एग्जाम आपके 5 से 6 जुलाई को होगा। 5-6 जुलाई को दो पारी के अंदर है। 10,000 पद यहां पर हैं, ध्यान से सुनना, 10,000 पद यहां पर हैं। सीईटी 12 2024 वाला।
इन लोगों को शर्म तो आई नहीं कि बेचारे 2 साल पहले जो बच्चे सीईटी पास करके बैठे उनको ही मौका दिया, नए बच्चों को मौका नहीं दिया है। सीईटी 12th इसके थ्रू हो रही है और इसमें फेज 1 और फेज 2 दो है। फेज 2 में टाइपिंग टेस्ट है जो 3 गुना विद्यार्थी वैकेंसी का लिया जाएगा, यानी 31,000 विद्यार्थियों को लिया जाएगा। और फेज 1 के अंदर पेपर 1 और पेपर 2 है, जिसमें पेपर 1 में आपका जीके, गणित और साइंस है, और पेपर 2 के अंदर हिंदी और इंग्लिश है, जिसके आपके 75 क्वेश्चंस हैं, 150 प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर 200 जो नंबर जो है कुल प्रश्न 300 होते हैं, 200 नंबर के, सॉरी ये जो आपके 100 नंबर के नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और ये भी आपका एलडीसी का था। एलडीसी का भी बैच हमने पूरा पढ़ाया है, पेपर 1 और पेपर 2 A to Z कंप्लीट, और इसमें टेस्ट सीरीज आपको दी है फ्री में। महिला पर्यवेक्षक तीसरा एग्जाम है, जिसके पदों की संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पदों की संख्या 72 है, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी है। 24 जुलाई को इसका पेपर कंडक्ट होगा। एग्जाम डेट फिक्स हो चुकी है। इसके सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग, जीके और प्रबंधकीय कौशल वाला भाग है। और पार्ट बी जो सिलेबस के अंदर आपका स्वास्थ्य एवं पोषण वाला है, 85 जो आपके मार्क्स हैं इसके अंदर, 85 क्वेश्चंस। तो ये इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। 200 प्रश्न रहते हैं टोटल, और 115 प्लस 85, 200 प्रश्न, 200 ही अंक हैं, और 3 घंटे का टाइम है, 1/3 नेगेटिव है। इसका भी बैच माइंड मैप ऐप पर अवेलेबल है, कंप्लीट बैच। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और आपका बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2 वैकेंसी है, जिसमें बेसिक के पदों की संख्या लगभग 3600 है, 3600 प्लस, और इसकी पदों की संख्या जो है आपके 322 ही है। और इसका जो पेपर है वो कब होगा? हाँ, यूट्यूब पर सारे बैच की क्लासें लगाना पॉसिबल नहीं है। एक दिन में 50 क्लासें लगाऊंगा तो भी कम पड़ जाएगी, और फिर यूट्यूब एल्गोरिदम गिरा देता है, कोई मतलब नहीं है ना, चैनल का कबाड़ा हो जाता है पूरा। तो इसीलिए नॉमिनल फीस में 1000, 1500, 1000 के आसपास आपको एक बैच 1500, 1700 फीस होती है। तो 2 बैच, 3 बैच दिए जाते हैं। तो इतनी कम फीस में तो सरकारी विद्यालय में भी पढ़े हो, इतने बड़े हो गए हो, माता पिता ने 10-10, 15-15 साल पैसे खर्च किए, तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में जब जा रहे हो, जब 1 तारीख होते ही आपके खाते में सैलरी आएगी, 8वें वेतन आयोग के तहत टन घंटी बजेगी कि आपके खाते में सैलरी क्रेडिटेड टू 80,000, 60,000, 70,000 पर मंथ, उस समय तो चेहरे की जो है ना गाल निकल जाएंगे, चेहरा लाल हो जाएगा, एकदम से खून नहीं दिखेगा गालों में, एकदम चेहरा ही बदल जाएगा तुम्हारा। तो उस नौकरी की तैयारी करो जो आपके जिंदगी भर का आर्थिक सपोर्ट है। उसके लिए तो फिर 1000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। माइंड मैप ऐप जहां से 90% क्वेश्चन मिलाता हूं मैं हर बार, है ना, नहीं मिला हूं उस दिन मेरे यहां से मत पढ़ना, किसी दूसरी कोचिंग में चले जाना। लेकिन जब तक मैं हूं तब तक आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। माइंड मैप का कोई भी कोचिंग विकल्प है नहीं। वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 है। राजस्थान जीके पूछा जाता है, आपका सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, गणित, राजस्थान करंट होता है। पेडागोजी, रीजनिंग और कंप्यूटर एडवांस वो सब मिला करके 100 प्रश्न है, 200 नंबर का, 2 घंटे का पेपर है, 1/3 नेगेटिव। इसमें भी वो सेम टू सेम सिलेबस है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में। और ये आपका पेपर है 23 अगस्त को आयोजित होगा। दोनों के बैच हमने स्टार्ट कर रखे हैं। और देखिए इतने बड़े एग्जाम के अंदर हम सिर्फ 1499 में दोनों पेपर दे रहे हैं विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। फिर पीटीआई का एग्जाम है, नेक्स्ट 6ठा एग्जाम पीटीआई का है, जो एग्जाम डेट दे रखी है उसके अंतर्गत। अभी तो सेकंड ग्रेड की सुनो, सेकंड ग्रेड बच्चे बराबर बार बार कमेंट कर रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ा सब्र रखो। सेकंड ग्रेड की बात इसके जस्ट बाद में करूंगा, रीट और सेकंड ग्रेड की। नौकरी तो सबकी लगेगी जो पढ़ेगा उनकी, और जो बैठा रहेगा उसके भरोसे की भैंस पाडा भी नहीं लेके आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो कुछ नहीं करेगा उसके तो क्या ही रिजल्ट आएगा, भगवान भी उसका साथ छोड़ देता है। पीटीआई का एग्जाम जो है, पीटीआई की नई भर्ती जो इसका एग्जाम है 13 सितंबर को होगा। पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर देखिए, पेपर 1 के अंदर आपके 100 प्रश्न हैं, पेपर 2 में आपके 130 हो जाते हैं। शारीरिक शिक्षा का है, ये सामान्य ज्ञान का है, दोनों में 1/3 नेगेटिव है, 2-2 घंटे का टाइम है। पीटीआई का कंप्लीट बैच माइंड मैप ऐप पर अवेलेबल है 999 में, सिर्फ दोनों पेपर 999 में। अब देखिएगा रीट की नई भर्ती भी जल्द आएगी, जिसके अंदर पदों की संख्या मैं कह रहा हूं, भविष्यवाणी कर रहा हूं, 30 से लेकर के 45,000 पद। अब गुरुजी डीपीसी करो, इनकी चिंता है, इनकी है, हमारी नहीं है। अगर सरकार को घर बैठना है तो वो बड़े पदों पर भर्ती नहीं निकालेगी। अगर सरकार को घर बैठने की इच्छा है तो नहीं निकालेगी, कोई बात नहीं, नई सरकार आएगी वो निकाल देगी। लेकिन सरकार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी।
जिसको विश्वास है वो अभी से मेहनत करना शुरू करें। बड़े पदों पर अगर वैकेंसी आ गई और आज के टाइम में जब टफ पेपर आ रहे हैं तो मैं तो कहता हूं 60 से 65% की जो कट ऑफ है उसके ऊपर सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार वाली 72-73% की कट ऑफ को देखते हुए जो पड़ेगा उसी का ही यहां पर रिजल्ट आने वाला है। प्री का एग्जाम संभावित है कि 2026 में ये करवा दे और मेंस का एग्जाम 2027 में कभी भी करवा सकते हैं, जिसके लिए माइंड मैप ऐप पर प्री प्लस मेंस के भी बैच लॉन्च करके, चाहे वो लेवल 1 है, लेवल 2 एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, और केवल मेंस के भी बैच लॉन्च करके, चाहे लेवल 1 का है चाहे लेवल 2 के हैं, सभी बैच की फीस चाहे प्री प्लस मेंस लो चाहे मेंस लो बराबर फीस है। और मैं तो आपको इतना ही कहूंगा प्री प्लस मेंस लो, ताकि दोनों के फोल्डर अलग अलग अवेलेबल है, प्राइस वही है, लेकिन इसकी वैलिडिटी 2 साल है, इसकी वैलिडिटी 1 साल है। ठीक है, तो ये आप लोगों को यह याद रखना है यहां पर कि रीट के हमने सारे बैच लॉन्च करे। रीट में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। एक तो लेवल 1 की वैकेंसी होती है L1 के अंदर प्री प्लस मेंस के दोनों बैच, नए बैच अभी स्टार्ट हुए हैं, इसी महीने स्टार्ट हुए हैं, ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीछे हमारे बैच हैं वो लाइव रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर आपके जो लाइव बैच है इसका मतलब लाइव होने के बाद क्लास ही चली जाएगी, नहीं भाई। आज लाइव हुई है 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे, तो वो 1 घंटे जब लाइव चलती है तब लाइव चलती है, उसके बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में चले जाती है और आप 2 साल तक कभी भी उस क्लास को देख सकते हैं, कितनी भी बार देख सकते हैं। लाइव बैच का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि लाइव देखोगे तो ही मिलेगी वरना डिलीट हो जाएगी, नहीं। पीछे जो हो चुकी है कुछ क्लासेस सीईटी वाले बैच के अंदर, वो भी सारी आपको मिल जाएगी A to Z, कहीं नहीं जाएगी, और आगे लाइव मिलती जाएगी और लाइव होने के तुरंत बाद रिकॉर्डेड में चली जाएगी। आप 2 साल तक आराम से देखो। सीईटी वीडियो कॉम्बो बैच मार्केट में आपको 1-1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन मैं 2 साल की वैलिडिटी दे रहा हूं, या टिल एग्जाम तक, भले एग्जाम 3 साल तक नहीं हो तो भी, लेकिन सारे एग्जाम 1.5 साल में निबट जाएंगे। L2 के अंदर जो होता है एक एसएसटी सब्जेक्ट, एसएसटी प्री वाले जो विद्यार्थी है वो मेंस के अंदर आपका हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, संस्कृत लेते हैं। तो जो विद्यार्थी मेंस में ये सब्जेक्ट लेना चाहे उसके अकॉर्डिंग अपना बैच लेवे, क्योंकि इनके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के साथ एसएसटी प्री भी मैंने उपलब्ध करवा रखा है। ठीक है, और अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड की, जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्रेड के भी अभी पदों की संख्या है वो 10,000 हो चुकी है। ठीक है, 10,000 पद सेकंड ग्रेड के हो चुके हैं। नई भर्ती भी जल्द आ जाएगी, जो आपके 2027 में जाकर के उसका पेपर होगा। हर साल भर्ती हो रही है और 80% क्वेश्चन आरपीएससी के टफ से टफ पेपर में चुनौती दी हुई है, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर पेपर हो, आरएस प्री हो, ईओआरओ हो, नया बैच ईओआरओ का भी हमने स्टार्ट कर दिया है जून से ही, और चाहे आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, आरपीएससी के पेपर में, कठिन से कठिन पेपर में भी 80% क्वेश्चन मिलाऊंगा, और अधीनस्थ बोर्ड है तो उसमें 90% मिलाते ही मिलाते। ये जो एग्जाम है वो 10,000 पदों पर अभी हो रहा है। 10,000 एलडीसी के हो गए, है ना, तो ये 20,000 पद हो गए। 4,000 कंप्यूटर अनुदेशक के हो गए। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर अनुदेशक वाले हो गए, और बच्चे कुछ अन्य पद हो गए। तो ये बड़ी भर्तियां जो है अगले 4 महीने में हो रही हैं। नौकरी ले लो, तैयारी कर लो। सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी भी आ जाएगी जल्द ही। आप लोग कभी ये ना सोचें कि गुरुजी क्या होगा, क्या अभी भी पॉसिबल है क्या सिलेक्शन। कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। पिछले साल जो बच्चे डर रहे थे वो देखो एक बार और एग्जाम आ गया, अगर वो समय पे तैयारी शुरू करते तो आज फल मिलता। आज जो डर रहे हैं, तैयारी नहीं करेंगे, और कुछ बच्चे हैं जो तैयारी करेंगे वो उन्हें इस बार फल नहीं मिले तो अगली साल जरूर मिल जाएगा। पेशेंस रखना पड़ता है। अभी हाल ही में आईपीएल खत्म हुआ, आरसीबी को 18 साल वेट करना पड़ा, तब जाकर के ट्रॉफी हाथ में आई है। एलन मस्क को 23 साल का वेट करना पड़ा, तब जाकर के वो आज दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी, 50 मुकेश अंबानी खरीद ले, ऐसा बन गया है। अमेजॉन के मालिक को कम से कम 15 से 20 साल वेट करना पड़ा, तब जाकर के दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन जो है बाजार बन गया कि हम आज हर कोई चीज ऑनलाइन खरीद ले। सचिन तेंदुलकर को भी हम बात करें 20 से 25 साल वेट करना पड़ा, तब वर्ल्ड कप आया उनके खाते में। महान से महान व्यक्ति को 12 साल 15 साल वेट करना पड़ा। और स्वामी विवेकानंद ने क्या खूबसूरत बात कही है, विद्यार्थी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सिंपली बाय द ऑब्जर्वेंस ऑफ द स्ट्रिक्ट ब्रह्मचर्य ऑल लर्निंग कैन बी मास्टर्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, बट उसको 12 साल वेट करना पड़ेगा बड़ी से बड़ी उपलब्धि के लिए, कहा गया है वो। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कुछ साल दीजिए, कुछ महीने दीजिए, तब रिजल्ट आएगा।
वेट करना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है। सेकंड ग्रेड की न्यू वैकेंसी भी आ जाएगी, जिसका 2027 में संभावित है कि आपका पेपर मिड में हो जाए। लेकिन इस वैकेंसी के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। जून पूरा मैराथन चलेगी, पढ़ो। और एसएसटी वाले नोट्स अगर पढ़ने हैं तो बैच में से पढ़ो, जाओ, ठीक है। जिसकी इच्छा है पढ़े, क्योंकि उसी बैच में से हम 80% से ज्यादा क्वेश्चंस मिलाएंगे। अब आपके कोई डाउट है तो मुझे पूछो। वैसे मेरे नंबर तो सबके पास में है ना, व्हाट्सएप वाले 8955982723। ईओआरओ के लिए कह रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, ऊंट के मुंह में जीरे के समान वैकेंसी आएगी, लेकिन मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि इसकी जो कट ऑफ है वो लिमिटेड जा रही है। जो पढ़ेगा वो अफसर बनेगा। और ईओआरओ जैसा पद अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ, ऐसा हर कोई बनना चाहता है ना। नगर पालिका जो है वहां पे वो बैठते हैं, नई नई नगर पालिकाएं बन रही हैं, ईओआरओ की वैकेंसी आएगी। और हमने नया बैच लॉन्च कर रखा है, और इसकी क्लासेज में 5 जून से ईओआरओ बैच में पार्ट बी की मैं रेगुलर क्लासेज 5 जून से स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट बी में पूरा पढ़ाऊंगा, A to Z पढ़ाऊंगा। 5 जून से पार्ट बी की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। पार्ट ए की हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, नया बैच स्टार्ट हो चुका है। मात्र 1999 में दोनों पार्ट हम दे रहे हैं, है ना। A to Z कंप्लीट बैच विद टेस्ट सीरीज दोनों पेपर की। ईओआरओ भी हमने लॉन्च कर लिया है, आप लोग पढ़ें। क्या कहना चाहते हो, कोई डाउट है तो पूछो। मैं 12th पास हूं, मैं क्या करूं? जिम्मी, प्यारे बच्चे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, 12th पास हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है सीटी 12th। अगर ये नहीं दिया तो फिर अगले 2-3 साल आप सोचोगे कि कौन सी वैकेंसी दूं सर, क्योंकि योग्यता नहीं मिलेगी। फिर सीटी 12th के लिए क्या करें, माइंड मैप का ऐप ज्वाइन कर ले, नोट्स पढ़े ऐप के अंदर, और बिंदास तरीके से। मैं तो ये कहता हूं कि आप अपनी लाइब्रेरी में जाते हो, अपने हर विद्यार्थी को बताएं कि माइंड मैप का ऐप ज्वाइन करें, पढ़ें। मिनिमम प्राइस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलाए जाते हैं। हाँ, नहीं मिले उस दिन आके मुझे कह देना कि सर आपने कहा था कि आप क्वेश्चन मिलाएंगे और आपने मिलाए नहीं। उस दिन मेरे पास आ जाना। इसी सीटी 12th के बैच में से 90% प्रूफ दूंगा, इसी सीटी ग्रेजुएशन में 90% प्रूफ एज इट इज क्वेश्चन मिलाऊंगा। ग्राम विकास अधिकारी का पेपर जो जून में होगा 2027 में, उसमें भी मिलाऊंगा। पटवारी का पेपर 2027 के एंड जाते जाते होएगा। सारे क्वेश्चन जब माइंड मैप ऐप से मिल रहे हैं तो कहीं और भटकने की जरूरत है नहीं, ठीक है। फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर बच्चा कमेंट कर रहा है, वो मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस, चाहे वो मंथली है, वो हम फ्री पढ़ाते हैं। और कुछ क्लासेस मेरी तरफ से जो होती है मैं कराता हूं, जीके की क्लासेस, और मेरी 12 घंटे मैराथन भी अवेलेबल है, ठीक है। विदा लेता हूं आप लोगों से। एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं, ये वैकेंसीज हैं जिनके एग्जाम है वनपाल, एलडीसी, महिला पर्यवेक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और आपके जो है सेकंड ग्रेड वाली हो गई, नई रीट की वैकेंसी भी आएगी, तो इनमें भी प्रबल संभावनाएं हैं। आरएस की वैकेंसी नवंबर में, लेकिन आरएस में फंसना मत। अगर आप फ्रेशर हैं तो थोड़ा टाइम देवे, अपने आप सब समझ में आ जाएगा खेल। महंगे महंगे ऑनलाइन 10-20 हज़ार के कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। सीईटी वाले बैच से ही आरएस फ्री हो जाएगा। 70 नंबर 75 नंबर ला सकते हो 200 में से। और फिर भी भटकने की इच्छा है तो भटक लीजिए थोड़ा सा। आरएस की बजाय वनडे एग्जाम पर फोकस करें, जिंदगी जल्दी बनेगी। उधर जाओगे तो डिप्रेशन में जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आरएस नहीं करना है, लेकिन पहले एक नौकरी पकड़ो, उसके बाद साथ साथ में करना, क्योंकि उसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 फेज हैं। आज 80% तो जो पहले से नौकरी ले चुके हैं वो सिलेक्ट होते हैं। आपको सिलेक्ट होकर के नौकरी लेने में उसमें होता है कि कम से कम 3 से 5 साल उसमें चाहिए होंगे। ये कटु सत्य है, कड़वी सच्चाई है, कोई नहीं बताएगा। कर लेना, बाद में भी तैयारी कर लेना। करंट अफेयर्स की क्लास करवा देंगे 2-3 दिन में। थैंक यू, धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन थी, और फिर से कहूंगा कि आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। ये वैकेंसीज बैक टू बैक आपके अगले 4 महीने में हो जाएगी। न्यू रीट भी आ जाएगी, और कौन कौन सी भर्तियां थी वो मैंने बता दी। धन्यवाद विद्यार्थियों। हकीकत तो यह है कि मेरा जीव नहीं लगता तुम लोगों के बिना। अगर तुमसे ना मिलूं तो बीमार पड़ जाता हूँ। ये माँ सरस्वती को साक्षी मान के कह रहा हूँ, ये अंदर की बात है। पता नहीं, दिल ऐसा ही है। बच्चों से जिस दिन नहीं मिलूं, तुम लोगों के कमेंट नहीं पढ़ूं यूट्यूब के, क्या क्या तुम लोग कहते हो, क्या तुम्हारी क्वेरी है, व्हाट्सएप जब तक चेक नहीं करूं। अब देखो, वैसे व्हाट्सएप में आप लोगों के सारे मैसेज आए हुए रहते हैं मेरे पास में। अब देखो, अब ऐसा दिखेगा कि ज़्यादातर मदन सर के व्हाट्सएप में जो है बच्चों के, वो ग्रीन डॉट ही है, कि मतलब अभी तक मैसेज सीन नहीं किए सर ने। तो थोड़ा कल सुबह चेक कर पाऊंगा। आज पूरे मैसेज आए हुए पड़े हैं,
तो ये मेरे पास रहता है एनी टाइम। किसी बच्चे की ज्यादा सीरियस क्वेरी है, पीछे पड़ जाता, गुरुजी ये प्रॉब्लम हो गई, मैं तुरंत टीम को कॉल करता हूं, बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई, चेक करो जल्दी ऐप के अंदर। तो थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहे, मस्त रहे, और नौकरी पक्की लगेगी। 25,000 ये पद है, रीट के मान के चलो आपके 35, 40, 30,000 जो भी है, नई सेकंड ग्रेड 10,000 वो पद हो जाएंगे, पटवारी वीडियो के 10,000 वो हो जाएंगे। इस प्रकार देखा जाए तो ये पदों की संख्या हम बात करें जो है, अभी मैंने ये 25,000 ये बता दिए। इसके अलावा अगर मैं 40,000 रीट के मानूं, प्लस 10,000 मैं सेकंड ग्रेड के मानूं, प्लस 10,000 ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी के मानूं, 20 लगभग 1,00,000 पद होते हैं जिनके एग्जाम हैं वो दिसंबर 2027 तक हो जाएंगे। और मैं हकीकत बताऊं, पूरे राजस्थान में पढ़ने वाले विद्यार्थी ढंग के हैं वो 15-20 हजार भी नहीं है जो रोजाना पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं सर रोजाना? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले 5,000 बच्चे भी नहीं है आज के टाइम में। एट प्रेजेंट नौकरी 1,00,000 की है, तो जो पढ़ेंगे वो सारे नौकरी लगेंगे। ऑल द बेस्ट, आशीर्वाद, शुभ आशीष। माइंड मैप ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूं, ऐप में जाओ और सबसे पहले आप लोगों को कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना बैच ज्वाइन कर लेना है। एग्जाम से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, रीट वाला मेंस का है तो 6 महीने पहले, क्योंकि एग्जाम बहुत लेट होगा, हम इसको एग्जाम दिसंबर तक खत्म कर देंगे, सारी क्लासें मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होगा माइंड मैप ऐप पे पढ़ने के बाद, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मिलेंगे 90%। और सीईटी वीडियो में तो हर बच्चे को एडमिशन लेना है और पढ़ना है, क्योंकि ये नहीं दिया तो फिर भूल जाओ, कोई भी एग्जाम नहीं दे पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।